Hello, good afternoon everyone. I am your educator Surbhi. In the previous video, we are discussed about phylum Arthropoda. Okay. Now, today we are going to discuss about next phylum, which is a mollusca. ठीक है. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्थोपोडा डिस्कस किया था, जो कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम था ये नॉन कॉर्डेट्स में. ठीक है. और अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मोल्यूस्का. और मोल्यूस्का की एक खासियत ये है कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. ठीक है. फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन हो गया? ऑर्थ्रोपोडा. और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन हो गया? मोल्यूस्का. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. अब सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए, कभी आपने ऑक्टोपस देखा है? दिस इज द ऑक्टोपस. ठीक है. दिस वन इज द ऑक्टोपस. दिस इज द ऑक्टोपस. दिस इज अ यूनियो मीन्स आपने शेल्स देखे होंगे, पर्ल. ठीक है. ये प्लस ये स्नेल तो ऑब्वियसली सबने देखी है ऑलमोस्ट. ठीक है. तो ये जो है ना, ये जो एनिमल्स है इनका फाइलम जो है वो है मोल्यूस्का. ठीक है. स्नेल हो गई, जिनके बॉडी एक्चुअल में बहुत सॉफ्ट है, लेकिन उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग शेल दिया है. ठीक है. तो ये जो शेल्स है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, शंकु बोलते हैं हम. ठीक है ना. शंख बोलते हैं. शंख के अंदर छोटे छोटे बरसात में कीड़े आते हैं. ठीक है. तो वो इस तरह के फाइलम मोल्यूस्का में बिलोंग करते हैं. जैसे कि स्नेल सबने देखी है, जिसे गोगल गाय भी कहा जाता है. ठीक है. ये पर्ल हो गए और ये ऑक्टोपस हो गए. अब इनके हम वन बाय वन कैरेक्टर्स देखेंगे. ठीक है. कि ये जो मोल्यूस्का है, मोल्यूस्का का मीनिंग क्या हुआ? सॉफ्ट एंड स्लिमी बॉडी. मोल्यूस्का फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट और बहुत ही स्लिमी होती है. स्लिमी, फिसलने वाली, कांच की तरह नाजुक. ठीक है. तो ये जो मोल्यूस्का है ये सॉफ्ट एंड स्लिमी बॉडी के एनिमल्स का फाइलम है. सेकंड वन इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इन द किंगडम एनिमेलिया. फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा हो गया? ऑर्थोपोडा. किंगडम एनिमेलिया में फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है किंगडम ऑर्थोपोडा है. सेकंड जो है वो मोल्यूस्का है. ठीक है. सेकंड वन इज द मोल्यूस्का. देन बॉडी शेप. बॉडी कैसी है? सिमेट्री कैसी है? बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है. इसकी जो सिमेट्री है बायलैटरल सिमेट्री है. मतलब अगर हम यहाँ पर, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि जैसे कि कोई स्नेल है. अब ये जो स्नेल है इसके हम आउटर कवर को रिमूव करके, जो इसके ऊपर जो शंख के जैसा एक आउटर स्ट्रॉन्ग शेल होता है, इसको अगर हम रिमूव कर दे इस तरह से, तो ये उसकी स्लिमी बॉडी में अगर मैं उसको डाइसेक्ट करूँ एकदम बीचों बीच से, तो 2 इक्वल पार्ट होते हैं. तो उससे क्या शो होता है? इट इज़ अ बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल. ठीक है. तो मोल्यूस्का भी बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल है. प्लस इसमें जर्म लेयर कैसी है? ट्रिप्लोब्लास्टिक. और बॉडी कैविटी क्या है? ट्रू सिलोमेट. ठीक है. ट्रू सिलोम. जर्म लेयर, जैसे कि अभी ये जो स्नेल है इसके बॉडी का शेल रिमूव करने के बाद मैं इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन इसका कट करूँगी, तो यहाँ पर इसकी एक मुझे पतली लेयर मिलेगी. और इस पतली लेयर को अगर मैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखूँ, आइडेंटिफाई करूँ, तो यहाँ पर मुझे इसके 3 लेयर मिलेंगे. ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर है. 3 जर्म लेयर, 3 स्किन्स की लेयर. ठीक है. तो पहली ऊपर की जो है, फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म. देन मिडल वाली जो है मेसोडर्म.
और जो इनर वाली है वो एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म। इस तरह से यहाँ 3 लेयर्स है, ठीक है, जर्म लेयर। अब उन्होंने सिलोमेट क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रू सिलोमेट। सिलोमेट मतलब यहाँ पर कैविटी अवेलेबल है, आप यहाँ पर कैविटी देख सकते हैं, खाली जगह देख सकते हैं, ठीक है, इट इज़ अ ट्रू सिलोमेट। नाउ बॉडी डिवीजन, अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर 1 बाय 1 फाइलम हम आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम और बॉडी डिवीजन भी डेवलप्ड हो रहा है। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी है, ये जो है इस तरह से ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का हेड पार्ट होता है, देन ये नेक पार्ट होता है, फिर ये जो मिडल पार्ट है, नीचे पैर आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे भी 3 डिवीजन है। तो इस तरह हर एनिमल्स के ऑर्थ्रोपोडा फाइलम से जो भी एनिमल इवॉल्व हो रहे हैं उनकी बॉडी के डिवीजन भी देखे गए हैं, ठीक है। बॉडी डिवीजन, बॉडी इज सॉफ्ट, unsegmented, generally divided into head, muscular foot and visceral mass, ठीक है। देखिए सबसे बॉडी डिवीजन क्या है, स्नेल की बॉडी कैसी होती है, एकदम सॉफ्ट स्लिमी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे बॉडी अनसेगमेंटेड, स्नेल की बॉडी पे किसी भी तरह का कोई सेगमेंटेशन पाया नहीं गया, जैसे कि हमने एनिलिडा में हमने देखा था, ठीक है। एनिलिडा में हमने देखा था कि यहाँ पर बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है। तो यहाँ पर मोलस्का फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके बॉडी में सेगमेंटेशन नहीं देखा गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, मस्कुलर फूड, विसरल मास, ठीक है। हेड भी देखा जाता है, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर ये हेड पार्ट अलग होता है, विसरल मास मतलब एक सॉफ्ट स्लीमी मास होता है, ठीक है। मास मतलब इस तरह की जर्म लेयर, स्किन लेयर होती है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में ही देख लेते हैं। देखिए ये विसरल मास है, इस तरह का ये विसरल मास, हेड पार्ट अलग है। और हम देखेंगे यहाँ पर मस्कुलर फूड, देखिए विसरल मास भी अलग है और मस्कुलर फूड भी। ये रहे मस्कुलर फूड, ठीक है। यहाँ पर मस्कुलर फूड है, अंदर से इसके ऑक्टोपस की अंदर की जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर हम हेड पार्ट भी देखते हैं, मस्कुलर फूड देखा गया है और विसरल मास भी देखा गया है, ठीक है, जिसमें स्लीमी सॉफ्ट बॉडी की लेयर, स्किन लेयर होती है, ठीक है। मेंटल इज प्रेजेंट, शेल, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मेंटल मीन्स कांटे होते हैं। अब फाइलम मोलस्का के जितने भी एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में क्या होते हैं, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कांटेदार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या तो फिर शेल पाए जाते हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं। ये देखिए एक तो शेल पाया जाएगा जो कि बना है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैं उसी कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रही हूँ जो चौक में पाया जाता है, ठीक है। हमारा जो खड़ू होता है, चौक होता है, उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है उसी का शेल बना होता है। प्लस उसके जो मेंटल्स है किसी किसी एनिमल्स में, खासकर ये देखिए यहाँ ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस की ये बॉडी है, यहाँ पर ये वाइट दिख रहा है आपको, दिस इज अ मेंटल, कांटेदार स्ट्रक्चर। वह भी आपको दिखने में एकदम छोटा छोटा राउंड दिख रहा है, लेकिन उसमें बारीक बारीक स्पाइंस होते हैं और वो बने होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, ठीक है। तो मेंटल प्रेजेंट, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि ये कैल्शियम कार्बोनेट के मेंटल या शेल
या मतलब स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज ऑफ इनकी बॉडी होती है सॉफ्ट एंड स्लिमी, ठीक है। तो इनको प्रोटेक्शन के लिए ये मेंटल और शेल्स नेचर की तरफ से गिफ्ट हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से शेल्स के बारे में हम थोड़ा और इलेबोरेट करके पढ़ लेंगे, जैसे कि यूजुअली हार्ड एक्सटर्नल शेल प्रेजेंट, सम लाइक ऑक्टोपस हैव रिड्यूस एब्सेंट सेल। जैसे कि मैक्सिमम मॉल्यूस्कन फैमिली में क्या होता है, मैक्सिमम मॉल्यूस्कन फैमिली के एनिमल्स में शेल प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसा होता है, हार्ड। जैसे कि आप ये यहाँ पर हार्ड शेल देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्टोपस जो होता है, ऑक्टोपस या फिर उसके अलावा इस तरह के कोई एनिमल्स, इस तरह का ऑक्टोपस की फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई भी एनिमल होगा, वहाँ पर शेल जो है रिड्यूस फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन रिड्यूस फॉर्म में शेल है तो उसकी जगह किसने ली है, मेंटल ने, मतलब छोटे छोटे स्पाइन स्ट्रक्चर ने ली है, ठीक है। नाउ लोकोमोशन कैसा होता है, यहाँ पर लोकोमोशन होता है मस्क्यूलर फूट के थ्रू। मस्क्यूलर इन द सेंस यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बोन हार्डनेस नहीं होती है, ओनली मसल्स होते हैं। जैसे कि आप ये यहाँ देख रहे होंगे ऑक्टोपस में आप देख रहे होंगे सिर्फ मस्क्यूलर फूट्स है, फुट मतलब पैर, ठीक है। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, माउथ से लेके अनस तक, ठीक है। माउथ से लेके अनस तक यहाँ पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। देन रेस्पिरेशन बाय गिल्स, यहाँ पर मॉलिस्कन फैमिली में जो गिल्स होते हैं उन्हें कहते हैं टेनिडिया, ठीक है। सी साइलेंट है यहाँ पर, टेनिडिया, ठीक है। गिल्स के थ्रू होता है। और मस्क्यूला फैमिली के मॉल्यूस्का फैमिली के एनिमल्स में रेस्पिरेशन के लिए जो गिल्स पाए जाते हैं उसे कहते हैं टेनिडिया। इन एक्वेटिक फॉर्म, लंग्स इन सम टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जैसे कि अब स्नेल हो गई है, टेरेस्ट्रियल हो गया, तो इनमें लंग्स पाए जाएंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल फॉर्म वाले जो मॉलिस्कन फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें लंग्स रेस्पिरेशन के लिए होगा, और जो एक्वेटिक फॉर्म में है, एक्वेटिक हैबिटेट है जिनका, उनके बॉडी में गिल्स होते हैं जिन्हें टेनिडिया कहते हैं। नीट के प्रिपरेशन के लिए अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्लस नेट सेट के बेसिक्स में जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि मॉल्यूस्का फैमिली में अगर एक्वेटिक फॉर्म में कोई एनिमल है, एक्वेटिक फॉर्म या फिर एक्वेटिक हैबिटेट से बिलोंग करता हुआ कोई एनिमल है, तो उसके बॉडी में जो रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं उसे टेनिडिया कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट करिएगा। देन यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्टली सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। देन एक्सपेक्टेड सिफेलोपोड्स, एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स क्लोज, मतलब मॉल्यूस्का फैमिली में एक सिफेलोपोड्स नाम का एनिमल है, मेंबर है, जिसमें सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। बाकी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज नेफ्रिडिया। अब एक्सक्रिएशन की बात हुई है, एक्सक्रिएशन कैसा है, किडनी लाइक ऑर्गन है इनकी बॉडी में, और नेफ्रिडिया के थ्रू एक्सक्रिएशन होता है। एक्सक्रिएशन मतलब रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं हमारी बॉडी में भी तो हम रिमूव करते हैं। जस्ट लाइक दैट यहाँ पर किडनी लाइक ऑर्गन है नेफ्रिडिया जैसा, नेफ्रिडिया, तो वहाँ पे एक्सक्रिएशन होता है। देन नर्वस सिस्टम यहाँ पर क्या होने लग गई है, डेवलप होने लग गई है। नर्वस सिस्टम डेवलप होने लग गई है, जैसे कि हम अगर इसे छुए, जैसे स्नेल को अगर हम थोड़ा सा भी छू लेते तो वो अंदर जाके इस शेल में जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर नर्वस सिस्टम क्यों कंडक्ट हो रही है, गैंग्लिया नाम की जो नर्व सेल्स होती है वो प्रेजेंट है, ठीक है, गैंग्लिया, ठीक है।
देन मोस्टली रिप्रोडक्शन कैसा होता है, मोस्टली डायोशियस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और डायोशियस होते हैं। डायोशियस मतलब मेल स्नेल अलग होगी और फीमेल स्नेल अलग होगी, मेल ऑक्टोपस अलग होगा, फीमेल ऑक्टोपस अलग होगा, ये दोनों का यूनिटाइजेशन होगा या इंटीमेशन होगा और फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू एक न्यू यंग वन बॉर्न होगा। ठीक है, हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक भी है, जैसे कि ऑक्टोपस एक्वेटिक मोस्टली कहाँ पाया जाता है, मराइन में पाया जाता है। मराइन मतलब सी वाटर, ठीक है, सी वाटर में पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ये जो है यूनियो जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल तो हमें पता ही है, स्नेल। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों हैबिटेट शो करते हैं। मराइन मतलब सी वाटर में भी मॉल्युस्का फैमिली के मेंबर पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी मॉल्युस्का फैमिली के मेंबर यूनियो एग्जाम्पल है इसका पाया जाता है, और स्नेल जो है, स्नेल भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाया जाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता दिए थे। इस एग्जाम्पल को आप लर्न करके और एग्जाम्पल के थ्रू कैरेक्टरिस्टिक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी जाएगा नीट की प्रिपरेशन के लिए, नेट सेट जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके लिए आपको इजी जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट phylum mollusca which is the second largest phylum in the kingdom Animalia. ठीक है, if you like this video please like, share, subscribe our YouTube channel and comment for query। अगर आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।